Good morning to all of you. See first question. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line x equal to under root 3y and the circle x square plus y square equal to 4. तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं. अगर फिगर हमारा ड्रॉ हो गया तो हम लोग बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे. ये एक सर्किल को ड्रॉ कर लीजिए आप. इस सर्किल का जो सेंटर है वो 0,0 है. रेडियस क्या है 2. तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 2,0, ये -2,0, ये 0,-0,2, ये 0,-2. ये आपको पता लग गया. x इक्वल टू अंडर रूट 3y की एक लाइन भी है. तो आपको पता है लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c. तो y इक्वल टू 1/√3x mx प्लस c, यानी ये आपका tan थीटा हो गया, यानी ये आपका स्लोप हो गया, यानी कि 30 डिग्री हो गया. यानी कि एक लाइन है, जाहिर सी बात है वो लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है और वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो जा रही है. तो 30 डिग्री का यानी कि यहां कहीं आसपास इस टाइप से एक लाइन होगी, ये जा रही होगी. ये लाइन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 1/√3x. अब जो आपको एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस बाय द लाइन दिस एंड सर्किल. यानी कि ये एरिया पूरा पूरा. सबसे पहले आप क्या काम करिए, पहले आप ये देखिए कि ये जो लाइन है इस सर्किल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. लाइन और सर्किल की इक्वेशन को पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. उससे क्या होगा, उससे हमारी जो एक्स एक्सिस की जो लिमिट्स हैं वो उसका पता लगेगा. तो हम लोग लाइन की इक्वेशन और सर्किल की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4. ये आपका क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4. ये कैंसिल हो जाएगा. x इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ जाएगा. यानी कि अब आप कहेंगे सर ये तो माइनस में भी आ रहा है. माइनस में बेटा इसलिए आ रहा है ये क्योंकि जब आप इस लाइन को बढ़ाओगे पीछे तो ये -√3 पे आपका होगा कट, ये इसीलिए आ रहा है. लेकिन अब हमको तो केवल हमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो मैं केवल x इक्वल टू अंडर√3 के बारे में ही बात करूंगा. तो x इक्वल टू अंडर√3. अब आप बताइए अंडर√3 की वैल्यू क्या होती है 1.732. यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा √3,0. y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम, मैं इस क्वेश्चन में जो स्ट्रिप लगाऊंगा वो ऐसे ही लगाऊंगा, y dx के फॉर्म में ही स्ट्रिप लगाऊंगा. तो मुझे y की वैल्यू निकालने की यहां पे जरूरत नहीं है. और y की वैल्यू हमारी निकली भी हुई है 1/√3x. x की वैल्यू अगर मैं √3 रख दूंगा तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा √3,1 हो जाएगा. खैर हमें √3,1 से मतलब नहीं, हमें तो इस x एक्सिस के लिमिट से मतलब है. ये समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है. अब यहां पर बच्चों हो क्या रहा है, लिमिट दो हिस्सों में टूट रही है, स्प्लिट हो रही है. 0 से 2 का हिस्सा जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है. एक पार्ट 0 टू अंडर√3 जा रहा है और एक पार्ट √3 टू 2 जा रहा है. तो दोनों के एरियाज को मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा जो आपका शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा. तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू अंडर√3. अब 0 टू अंडर√3 में ये लाइन हमारी कवर कर रही है. y dx क्या होता है 1/√3x dx. अब √3 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, √3 से 2 के बीच में हमारा सर्किल जो है ये आ रहा है, ये सर्किल. इसकी इक्वेशन क्या होती है y dx. तो यहां से y की वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 4 - x² dx.
अब मैं इन दोनों एरियाज को ऐड कर दूंगा तो मेरा ये पूरा कवर एरिया आ जाएगा। कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 1/√3 किनारे कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा x²/2, यहां पे लिमिट लगा दीजिए। अभी मैं सॉल्व करूंगा, प्लस ये क्या होगा फॉर्मूला मैंने आपको इसका बताया था, x/2 √this प्लस a²/2, a क्या है 2 है तो 4/2, फिर साइन इनवर्स x/a √3 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, √3² 3 - 0 तो 3 आ जाएगा, 3/2 √3। इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपका √3/2 आ जाएगा इस तरफ के पोर्शन का एरिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट निकालते हैं। पहले 2 रख लीजिए, 2/2 2² 4, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहां पर रखे 2/2 1, π/2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई आएगा आपका। तो इधर का अपर पार्ट पाई माइनस लोअर पार्ट, अब √3 रखिए यहां पे, यहां क्या आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो π/3, तो π/3 इंटू ये तो 2 हो जाएगा आपका, 2π/3 आ जाएगा। अब आपका आंसर क्या आएगा, इसको ओपन कर लीजिए। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यह आ जाएगा √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये और ये कैंसिल हो गया। पाई में से 2π/3 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका π/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया बिटवीन x = y²। क्वेश्चन नंबर 2, यहां मैं आंसर 2 समझाता हूं आपको। x = y², यानी कि इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। x = 4 is divided into 2 equal parts। x = 4 क्या होगा, 1 2 3 4। The area between curve x = y² and x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a। एक लाइन है x = a जो इसको क्या कर रही है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एरियाज को। यहां मान लीजिए कहीं a है, x = a की लाइन है जो एरियाज को, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। मैं आपको नाम यहां लिख दे रहा हूं, ये O मान लीजिए, ये A B C D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = a divide the whole area into 2 equal parts, क्या हो जाएगा, एरिया OAD इक्वल टू एरिया ABCD। ये एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल हो जाएगा। ये दे रखा है क्वेश्चन में, हमको A की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया OAD के बारे में अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to a y dx, स्ट्रिप ऐसे लगेगी तो y क्या होगा यहां से, √x dx इक्वल टू, अब a to 4 जाएंगे, a to 4 गए, क्या होगा बच्चों, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। क्यों नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। वो अलग बात है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 से 4 जाएंगे और फिर यहां के कौन सा एरिया आएगा, यहां पर आएगा √x dx। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लगा देंगे, इक्वल टू, यहां पर भी वही काम होगा,
2/3 x⁻³ यहां पे लिमिट आएगी 4 to a। तो यहां पे रख दीजिए 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा a⁻³ - 0। यहां क्या आएगा 4 रखेंगे 2 स्क्वायर 8 आ जाएगा, माइनस a रखेंगे a⁻³ इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 2a⁻³ इक्वल टू 8, यानी 2 4 जा 8। 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों 2 स्क्वायर हो गया। अब आप a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, इस पावर को उधर जाकर के 2/3 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा a⁻² to the power 4/3। नोट कर लीजिए।